नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में एक शब्द आता है जीडीपी, इसके बारे में। यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसको समझते हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश का कुल उत्पादन उत्पादन को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाता है। और भारत का वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, जब हम देश में इन सभी कारणों को सम्मिलित करते हैं तब हमें एक देश की जीडीपी प्राप्त होती है। जीडीपी में 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। पहला क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है एवं देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कृषि, मछली उत्पादन, खनन, दुग्ध उत्पादन। और देखिए, वर्तमान समय में 55% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और एवं सभी उद्योगों को वित्तीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सारी कंपनियां वर्तमान समय में 35% जनसंख्या द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है, जैसे उद्योग, डेयरी एक्सेट्रा। अब हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च स्थिति होती है। एवं तृतीय क्षेत्र में इन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टेलीफोन, हॉस्पिटल, एजुकेशंस इत्यादि। और जीडीपी देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, किंतु विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भेजी गई आय को शामिल नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कि एनडीपी क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन यानी ह्रास को घटाते हैं तब हम एक देश का शुद्ध आय घरेलू उत्पाद प्राप्त करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसको हिंदी में कहते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करते हैं तब उसे उस देश का प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन देश की जनसंख्या। देखिए, वर्तमान समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,11,782 रुपये है और परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारत दुनिया का तीसरा देश है। और परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा भारत है और चौथा जापान है। और जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की 6वीं अर्थव्यवस्था है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा अर्थशास्त्र से संबंधित एक शब्द आता है जीडीपी, इसको हमने संक्षिप्त में समझा।